एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। इसी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम इसी सेम टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखी थी। ठीक है, हमने देखा था कि आयन चैनल्स कितने तरह के होते हैं। तो हमने 4 तरह के आयन चैनल लिखे थे स्पेसिफिक। ठीक है, जिनमें मैंने देखा था टाइप ऑफ आयन चैनल। फर्स्ट हमारे पास जो था लीकेज चैनल, जिसमें सोडियम और पोटेशियम लीकेज चैनल थे। एंड सेकंड वन लिगेंड गेटेड आयन चैनल। नेक्स्ट था मैकेनिकल गेटेड चैनल, देन वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हमने ये चारों जो आयन चैनल है हमने स्पेसिफिक इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले उस वीडियो को देखना। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर रहे हो तो आपको वो 12th पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसे जस्ट प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो हम शुरू करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे आपको नाम समझ आ रहा है, रेस्टिंग यानी रेस्ट पे, अभी रेस्ट पे है। तो यानी मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन कब रेस्ट पे होगी वो हम देखने वाले हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको हल्का सा बताऊँ इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ ये हमारे जो इनसाइड द, जैसे ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। ठीक है, अभी मैं इनसाइड यहाँ पे लिख देती हूँ। इनसाइड ये साइटोसोल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या होता है, देखो अगर अंदर इनसाइड अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है और बाहर पॉजिटिव है, एक्सेस सेलुलर में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास रेस्टिंग स्टेट आ जाती है। ठीक है, हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनसाइड नेगेटिव होता है ना, क्योंकि अभी रेस्ट पे नेगेटिव जो अंदर होता है ना सेल की, तो रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, उस टाइप सेल जो होता है रिलैक्स कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज पे होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जब भी सेल के अंदर इनसाइड द सेल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो वो सेल को क्या बना देगा, रेस्टिंग भेज देगा सेल को। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया कि जो RMP जो है वो क्या है, रेस्टिंग स्टेज है सेल की। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, तो ये एक्सोन है, एक्सोन के अंदर वाला और एक्सोन के बाहर है ये चीज। ठीक है, तो पॉजिटिव देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पॉजिटिव बाहर है, ठीक है, और नेगेटिव अंदर की साइन आपको दिखाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको ना देखो यहाँ पे, तो अगर इस एरिया को देखो तो अभी यहाँ पे क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये RMP स्टेज पे अभी। ठीक है, अगर देखो यहाँ से क्या हुआ, जब धीरे धीरे यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा तो देखो यहाँ पे अंदर पॉजिटिव आएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर थोड़ा सा और आगे जाएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बाद फिर यहाँ पे पॉजिटिव, यानी हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे जो हमारी इम्पल्स है ना वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, देखो पॉजिटिव पहले यहाँ था, तो इसकी जो पॉजिटिव अंदर आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भी इम्पल्स जनरेट होगी, तो ऐसे जंप करते करते ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस अभी देखने वाले हैं। बट मेन चीज़ क्या है कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर अंदर नेगेटिव है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूँ, जो अगर अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अभी। ठीक है, तो अगर मैं अपनी डेफिनेशन देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो इट exert because of a small buildup of negative ion in the cytosol along the inside of the membrane। हम देखो तो इनसाइड अगर क्या है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, नेगेटिव आयन अंदर, ये साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल यानी इनसाइड जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोसोल। तो जो इनसाइड द सेल है, इनसाइड द, ठीक है, इनसाइड द मेम्ब्रेन है, उसको हम साइटोसोल, जो भी साइटोसोल उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको हम साइटोसोल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद क्या है, एन इक्वल बिल्डअप ऑफ पॉजिटिव आयन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास नेगेटिव जो पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव आयंस है, उसका बिल्डअप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से सिचुएशन आपको बताइए कि अंदर क्या है, अंदर आपका नेगेटिव है, बाहर आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सच अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज मेजर्ड इन मोल्स एंड मिली वोल्ट्स। तो यहाँ पे वोल्ट्स और मिनी वोल्ट्स में यहाँ पे जो हम मेजर करेंगे, अभी हम देखेंगे कि -70 MV का मतलब क्या होता है, मिनी वोल्ट्स। अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एंड इन न्यूरॉन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेंजेस फ्रॉम -40 टू -90 MV। तो यहाँ पे अगर आप देखना है, अगर आपको मेजर करना है, अगर, ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि अगर -40 टू -90 MV आपका रेंज है अंदर, यानी इनसाइड में नेगेटिव इतनी नेगेटिविटी है,
तो आपकी जो मेम्ब्रेन है, आपकी जो मतलब सेल है या न्यूरॉन है, वो आपको क्या होगा, अभी हम न्यूरॉन की बात करें स्पेसिफिक तो हम न्यूरॉन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरॉन में अगर -40 टू -90 MV तक आपकी मतलब इतनी रेंज बनी हुई है, तो आपका जो सेल है वो क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होगा। अगर हम बात करें टाइपिकली वैल्यू क्या होती है, -70 को लर्न रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द माइनस साइन indicates that insides of the cell is negative relative to the outside। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपको दिख रहा है जो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो अंदर क्या है नेगेटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है, कि अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है। एंड अ सेल that exhibit a membrane potential is said to be polarized। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई ये RMP की स्टेट है, ठीक है, ये RMP की स्टेट है, मतलब एक तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 भी आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कोज करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आरएमपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ECF यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड साइटोसोल। तो साइटोसोल हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से बताया गया है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आयंस का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो आयंस है अंदर नेगेटिव तरह के आयंस है, ठीक है, बाहर कुछ ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। तो फर्स्ट हमारे पास ये रीजन है। उसके बाद है इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट एनायन ऑफ द लिविंग टू द सेल, यानी कुछ ऐसे भी हमारे पास आयंस हैं, एनायंस है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनायंस कुछ ऐसे भी एनायंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे एनायन है जैसे क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड क्या करता है, हाइपर पोलराइजिंग स्टेट को ही कॉज करता है, ठीक है। जब ज़्यादा क्लोराइड हमारे सेल के अंदर हो जाता है ना, ठीक है, इससे जो CNS है वो डिप्रेस भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है तो हमारा सेल डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा जो सेल है एक तरह से रेस्टिंग स्टेट पे चला जाएगा, अपना कोई फंक्शन शो ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तब तक कोई इंपल्स यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं आ सकते, वो अंदर ही रहते हैं। अब देखो जो आयंस अंदर रहते हैं, आयंस जो अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, अब वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि उनके ऊपर जो पर्टिकुलर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव जो आयन के ऊपर है, उस वजह से भी अंदर एक तरह से नेगेटिविटी बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका रीजन बताया है कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ATPs। देखो जहाँ पे भी आपको ATPs आए ना, तो ATPs का मतलब क्या होता है, यानी जो ये सोडियम और पोटेशियम का पंप है, ठीक है, ये जो पंप है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का जो पंप हमने देखा था पीछे, ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम का पंप होता है वो बिना ATP की नहीं चलता, यानी यहाँ पे इस पंप को चलने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसके पीछे ATPs लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPs जो है, यानी सोडियम पोटेशियम पंप हम इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी ही होगी, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे पंप होते हैं जिनके पीछे ATPs लगा होता है, यानी ATP का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ, यानी देखो यहाँ पे जो आप सोडियम को बाहर भेजते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे इनसाइड है और हम यहाँ पोटेशियम को बाहर भेजते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो ही सोडियम अंदर आते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव तो ज़्यादा बाहर जा रहा है और सोडियम कम आ रहा है। और एक चीज़ ये भी होती है कि पोटेशियम की ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन पोटेशियम के ऊपर ज़्यादा पंप होते हैं। पोटेशियम की ज़्यादा पंप होने की वजह से तो ऑब्वियस बात है पोटेशियम ज़्यादा भी बाहर जा रहा है और पंप भी ज़्यादा है उसके, तो ऑब्वियस बात है बाहर पॉजिटिव ज़्यादा जाएगा, अंदर पॉजिटिव कम आ रहा है। तो इसका एक ये भी रीज़न है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक तरह से बोल सकते हो अंदर जो नेगेटिविटी बनी हुई है, इसका एक ये भी रीज़न है, ठीक है, कि यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम की पंप भी ज़्यादा है और पोटेशियम जा भी बाहर ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सोडियम की पंप भी बहुत कम है, ठीक है, और सोडियम अंदर आ भी कम रहा है, तो इस वजह से एक तरह से ये रीज़न बन जाता है कि अंदर नेगेटिविटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा थोड़ा डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक एक जो फैक्टर्स थे उनको पूरे डेफिनेशन के साथ मैंने आपको बताया। तो हमने देखा था क्या था हमारे पास, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इन द ECF एंड साइटोसोल। तो ऑब्वियस बात है जब हमारे अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था कुछ ऐसे थे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्सेस सेलुलर फ्लूइड इज रिच इन अ सोडियम एंड क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम और जो क्लोराइड है, वो मैंने बताया ना, क्लोराइड अंदर होता है और क्लोराइड क्या करते हैं,
क्लोराइड जो होता है, ये जो सेल है उसको पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन कराता है ये कोर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे हाइपर पोलराइजेशन में यही मतलब एक तरह से बहुत वो होता है कि यार जो सेल होता है ना, और देखे ना कई बार जब हम आप आगे पढ़ोगे ना साइकोटिक के बारे में, ठीक है, जैसे किसी को नींद नहीं आती उसको हम इंसोम्निया बोल देते हैं, तो इंसोम्निया की मेडिसिन में हम देखना कभी हम, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इन सेल्स को अंदर क्लोराइड, जो क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड अंदर जब चला जाता है ना तो सेल क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है, ठीक है। अब जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे चला जाएगा तो जो सेल है रेस्ट पे चला जाएगा। अब देखो इंसोम्निया में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेशन की कंडीशन आ जाती है, उस टाइम बंदे को नींद नहीं आती, तो हमें उसको सीएनएस को डिप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये मेडिसिन, एक तरह से मेडिसिन होती हैं जो आयन से कैसे काम आएंगे वहाँ पे, अभी हम आगे भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इन साइटोसोल द मेन कीटाइन जो होता है, मेन कीटाइन क्या होता है, पोटेशियम होता है, एंड द टू डोमिनेंट आयन इज phosphate attached to the molecule such as a 3-phosphate in ATPs एंड अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा अंदर रहते हैं, ठीक है। एंड एक्सोलेमा हैज अ मोर पोटेशियम लीकेज चैनल देन सोडियम लीकेज चैनल, ये हमने देखा था कि जो पोटेशियम होता है ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है, और ज़्यादा उसके ऊपर वो भी होते हैं, उसके चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड द नंबर ऑफ पोटेशियम आयन दैट डिफ्यूज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट out of the cell into the ECF is greater and the most anion inside the cell are not free to leave। कुछ anions ऐसे होते हैं, ये तो हमने देखा था इस वाले पॉइंट में आएगा, इनएबिलिटी जो ये पॉइंट है ना ये वाला, ठीक है, मोस्ट anion inside द, तो ये वाला पॉइंट जो है आप इसमें लिखना, ठीक है। मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया था, यहाँ पे नहीं, इस वाले पे आएगा इनएबिलिटी ऑफ मोस्ट कीटाइन टू लीव द सेल, तो यहाँ पे आएगा मोस्ट anion inside द सेल आर नॉट फ्री टू लीव। तो यहाँ पे ऐसे कुछ होती है जो ऐसे अनायंस होते हैं जो हम सेल से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। तो अभी से बात है जो यहाँ पे पोटेशियम उसका हम देखने वाले हैं कि हमने देखा था यहाँ पे जो हमारा सोडियम होता है, एटीपीज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इनसे सबसे रिलेटेड है जो मैंने थोड़ा सा इसको आगे से थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताया, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद आता है तो शॉर्ट फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये बस जस्ट फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट पोटेंशियल क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से आपको बताया कि कैसे जो इम्पल्स है वो जनरेट हो रही है। देखो अगर तुम देखो जब -70 पे होते हैं, -70 MV पे होते हैं, तो ये आपका क्या होता है उस टाइम पे रेस्टिंग स्टेज पे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज पे है, ठीक है, जो लाइन आपको शो कर रही है रेस्टिंग स्टेज पे है, ठीक है, यानी RMP वाली कंडीशन कहाँ पे है, यहीं पे है। अब हमने बात की थी ना, तो अभी आपका सेल जो है यानी सेल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है और पॉजिटिविटी बाहर कम ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे जो है अब हल्का सा मान लो किसी ने टच किया, कुछ भी स्टिमुलस मिला, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कुछ भी स्टिमुलस था जिसकी वजह से वो सेल एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर ने एज अ स्टिमुलस वर्क किया। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस जब आया तो इसने हल्का सा डाइवर्ट किया, जब हल्का सा ये स्टिमुलस को डाइवर्ट कर रहे हैं, स्मॉल डाइवर्शन इसको हम बोलते हैं, तो स्मॉल डाइवर्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट पोटेंशियल क्या होता है कि स्टिमुलस ने हल्का सा इसको डाइवर्ट किया, हल्का सा वेव को थोड़ा ऊपर लेके गया, यानी अंदर थोड़ा हल्का सा वो जो पॉजिटिव चार्ज है हल्का सा सेल के अंदर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलेशन यानी जो ये हल्का सा हुआ है, हल्का सा डाइवर्ट हुआ है, स्मॉल डाइवर्शन जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसको हम ग्रेडियंट पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट पोटेंशियल क्या होता है समझ आया। देखो अब हमने दो चीजें देख ली है, एक तो RMP देखा हमने क्या होता है, यानी -70 पे RMP, ठीक है, हल्का सा स्मॉल डाइवर्शन जब हो रहा है उसको हम ग्रेडियंट पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमने अभी बात की है, ठीक है। अब हम पूरे इस डायग्राम को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट पोटेंशियल है इट इज द स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हल्का सा डेविएशन जब होता है तो उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट पोटेंशियल, ठीक है। तो नेक्स्ट है इट मेक्स द मेम्ब्रेन आइदर द मोर पोलराइज इनसाइड मोर नेगेटिव, यानी ये जो स्मॉल डाइवर्शन हुआ है ये डेफिनेशन क्या कर सकता है, ये तो क्या करता है, या तो ये ज़्यादा ही पोलराइज कर देगा, ये लेस पोलराइज करता है। अगर ज़्यादा पोलराइज कर रहा है तो ये क्या करता है, इनसाइड मोर नेगेटिव। अगर लेस पोलराइज करे तो इनसाइड लेस नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी अंदर ज़्यादा नेगेटिव कब होगा, जब मोर पोलराइज होगा, ठीक है, और लेस पोलराइज कब होगा, जब लेस नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड व्हेन द रिस्पॉन्स मेक द मेम्ब्रेन मोर पोलराइज इट टर्म एज हाइपर पोलराइजेशन। जब ज़्यादा हो रहा है, जब ज़्यादा पोलराइज हो रहा है तो उसको हम हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल बोल रहे हैं। अगर कम होगा तो उसका हम हाइपो कहा गया, देखो सॉरी, डी पोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना हाइपर पोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल और डी पोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल। डी पोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल कब हो रहा है, जब लेस पोलराइज हो रहा है सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे
एक टर्म होती है सबमिशन। अब सबमिशन क्या होता है, देखो जो ये ग्रेडियंट पोटेंशियल चलता है ना, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कहाँ चल रहा है ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो ये आपका न्यूरॉन सेल्स है आपके जो आप दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स में क्या होता है, ब्रांच साइज स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो जब स्टिमुलस जो हल्का सा आ रहा है तो इनके ऊपर कुछ टच होगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे लगते हैं, हमने बात की थी स्नैप्सिस की, तो स्नैप्सिस यहीं पे तो होते हैं। तो देखो ये जो स्नैप्स होता है उसका जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। मान लो ये जो सेल है, ये सेल मान लो ये सेल जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, तो जो इसकी नोड्स है ये वाली इसके ऊपर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने स्नैप्सिस देखा था क्या होता है, तो स्नैप्स में जो आपको पढ़ना पड़ेगा स्नैप्स क्या होते हैं, ठीक है। बस मेन बात क्या है कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके लग रहे हैं, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ पे आके लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये सेल्स को स्टिमुलस मिल रहा है कुछ, ठीक है। अब जो ग्रेडियंट पोटेंशियल हमने बात की थी, ग्रेडियंट पोटेंशियल यहीं से शुरू होगा। जो ये देखो यहाँ पे हर जगह इसके रिसेप्टर्स होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ठीक है। अब डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इन रिसेप्टर्स के ऊपर आगे क्या लगेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलस देगा हल्का सा। अब ये स्टिमुलस यहाँ से सारा इकट्ठा होके क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सोन हिलोक में आ जाएगा। अब देखो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, जो एक्सोन हिलोक होता है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, ठीक है। जो न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है, ट्रिगर जोन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी बात की थी, यहीं पे ही डिसाइड होगा, यहीं पे डिसाइड होगा कि नर्व्स आगे जानी है या नहीं जानी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टिमुलस आ रहा है, ग्रेडियंट पोटेंशियल आएगा, वो सब यहाँ पे इस एरिया में आके इकट्ठा होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे जो जो ये काम चल रहा है ना ग्रेडियंट पोटेंशियल का, तो ये इन डेंड्राइट्स में चल रहा है, ठीक है। अब जो सबमिशन क्या होता है, ये सब जगह से जब इकट्ठा होके क्या होता है, सम बन जाता है, ठीक है। सम मतलब टाइप ऑफ ऐसे देखो, सम ऐड करना, इन सब का एडिशन कहाँ पे आता है, इस एक्सोन हिलोक में आता है, ठीक है। जो ये एरिया ना, तो इसलिए हम इसको ट्रिगर जोन बोल रहे थे। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबमिशन इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेडियंट पोटेंशियल ऐड टुगेदर इट अकर्स एक्सोन हिलोक। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से जो ग्रेडियंट पोटेंशियल जब एक जगह पे इकट्ठा होता है, ठीक है, टू ऐड टुगेदर, तो ये कहाँ पे होता है, एक्सोन हिलोक में होता है, ठीक है। और यहीं पे सबमिशन, इसको हम सबमिशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ समझ आए सबमिशन क्या होता है, ग्रेडियंट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है, देखो एक्शन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पोटेंशियल, और जो हम स्पाइक पोटेंशियल भी इसी को ही बोलते हैं। तो तीन नाम इसके याद रखना, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल एंड स्पाइक पोटेंशियल। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ से, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, जो मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। ये डेफिनेशन तो आप पढ़ भी लोगे। अब देखो जो आपको एक कर्व दिखाई दे रही है, देखो हमने यहाँ पे बात की आरएमपी, यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी स्टेज है, ये स्टेज तब की है जब नेगेटिव जो नेगेटिविटी है जो सेल के अंदर ज़्यादा है और पॉजिटिविटी बाहर ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन है। अब स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस हल्का सा आया, ग्रेडियंट पोटेंशियल बढ़ा, तो ग्रेडियंट पोटेंशियल कहाँ पे चल रहा है, अभी डेंड्राइट्स के अंदर चल रहा है सेल्स के, ठीक है। और एक्सोन हिलोक में आके वहाँ पे क्या हुआ, सबमिशन हो गया, ठीक है। तो अभी इस स्टेज पे क्या हुआ, जब हल्का हल्का स्टिमुलस, देखो जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा ना तब तक ये ग्राफ आगे नहीं जाएगा, ये कब ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो स्टिमुलस आ गया, कोई न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल आया, ठीक है, उस न्यूरोट्रांसमीटर ने स्कोप को ऊपर बढ़ाया, यानी स्टिमुलस आगे तक जाएगी, अब एक्सोन के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाते जाते क्या होगा, देखो अभी तो नेगेटिव पे था, अब इतनी आगे चली जाएगी, यानी इतनी पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी कि -30 पे चला जाएगा, यानी पॉजिटिविटी अंदर ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो तभी तो एक्टिवेट होगा ना हमारा सेल, जब पॉजिटिव अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इतना पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +30 पे चला जाएगा, यानी माइनस तो पीछे छूट गया, तो माइनस तो सब बाहर खत्म हो गया, अंदर खत्म हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना पॉजिटिव चार्ज आया, +30 आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजिंग फेज, ठीक है। तो डीपोलराइजिंग फेज क्या होता है हमारा, जब पूरा एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेल को जो है वापस भी आना है, नीचे रेस्टिंग पे भी आना है, ठीक है। अब दोबारा रेस्ट कंडीशन पे आएगा, वो कैसे आएगा, उसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये दोबारा नीचे आएगा कर्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेशोल्ड आएगा, ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, हल्का से जब स्टिमुलस गया तो उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये नीचे आएगा, वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आते थे क्या होगा, वापस क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा सेल के अंदर आएगा, ठीक है। जब सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो सेल के अंदर वापस आ रहा है, तो हम इसको रिपोलराइजेशन बोल रहे हैं। अब सेल जो है इतना नेगेटिव हो जाएगा अंदर से, उसको हम क्या बोल देंगे फिर, हाइपर पोलराइजिंग, यानी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल है वो पूरा डिप्रेस हो जाएगा, एक तरह से नेगेटिविटी ज़्यादा अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या होता है,
दोबारा फिर ये कर्व दोबारा चल जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ऐसी कर्व जो है चलती रहेगी, ऐसे ही एक्शन टर्न चलाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिली सेकेंड में बताया, मिली सेकेंड अगर हम टाइम की बात करें तो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है ये, ठीक है। इम्पल्स यूनिट जब होती है ना, ये मिली सेकेंड्स के अंदर होती है, ठीक है। और यहाँ आपको बताया आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, ये आपको किस में मेजर करनी है, मिली वोल्ट्स के अंदर मेजर करनी है, ठीक है। और आपको मिली सेकेंड्स के अंदर इतने इतने से कम टाइम के अंदर ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मिली सेकेंड्स के अंदर ये जनरेट हो रहा है, आपको लर्न भी रखना है। आपसे कहीं बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कितनी टाइम में जनरेट होता है, तो मिली क्या आ जाएगा इसका आंसर, मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़ तो आपको रहेगी, देखो यहाँ पे देखो आपको डीपोलराइजेशन समझ आएगा क्या होता है, रिपोलराइजेशन भी आपको समझ आएगा क्या होता है। अब हाइपर पोलराइजेशन यानी इतना नेगेटिव चल जाएगा कि हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में चला जाएगा, यानी -70 से जब नीचे चला जाता है ना, -90 माइनस, ठीक है, -90 तक जाता है वैसे तो, ठीक है। अगर -90 तक जा रहा है, ये जो कंडीशन है -90 MV तक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन चल जाती है, ठीक है, यानी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता है सेल कि पूरा वो जो सेल है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्शन पोटेंशियल हैज अ टू मेन फेसेस, फर्स्ट होता है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है डीपोलराइजेशन फेज जो है ये किस वजह से हो रहा है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जो सोडियम के जो चैनल्स थे उनकी वजह से हो रहा है, जब चैनल सोडियम की खुल रही है तो उसकी वजह से ये डिपोलराइजेशन कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिपोलराइजिंग फेज द नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम लेस नेगेटिव, रीच जीरो एंड देन बिकम अ पॉजिटिव हो जाती है, तो अभी तो ये डिपोलराइज हो रहा है, ठीक है, तभी तो कर्व ऊपर जा रही थी वो, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डिपोलराइजेशन फेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिस्टोर्ड द रेस्टिंग स्टेज ऑफ -90 MV, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिपोलराइजेशन होगी, जब रिपोलराइजेशन में क्या होता है, कब नीचे आ रही थी, तो नीचे आ रही थी मतलब क्या कि -70 MV तक उसको वापस जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग द रिपोलराइजेशन फेज मे बी आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन फेज, यानी जो ये कर्व है ये -70 तक जा रही थी, अगर ये इससे और नीचे चलेगी -90 तक चलेगी तो ये कौन सा स्टेज बोलेंगे हम उसको, हाइपर पोलराइजेशन फेज हम उसको बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जनरली किस वजह से होता है, क्लोराइड की वजह से होता है, ठीक है, अगर क्लोराइड अंदर एंटर कर जाता है काफी, एंड ड्यूरिंग विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टेम्परेली बिकम मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग लेवल। तो रेस्टिंग देखो, रेस्टिंग लेवल क्या था, -70 MV क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन था, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ठीक है। अगर ये और नीचे जा रहा है तो ये उससे भी बढ़कर हो जाएगा, यानी मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है डीपोलराइजिंग ग्रेडियंट पोटेंशियल कॉजेज द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन डीपोलराइजिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज ग्रेडेड आयन चैनल ओपन, ठीक है। जो डीपोलराइजेशन कंडीशन है वो किस वजह से हो रही थी, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से, ठीक है। और जो इसमें इनफ्लो ऑफ द सोडियम चार्जेस जो होते हैं द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -55 MV टू +30 MV, ठीक है, इतने तक होता है आपका। नेक्स्ट है डिपोलराइजेशन फेज जो होता है, ये हमने इसमें बात की थी, जो होता है इसमें क्या होता है, शॉर्टली आफ्टर द एक्टिवेशन गेट ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज, ठीक है। जब ये गेट क्लोज हो रहे होते हैं, ठीक है, तब ये जो स्टेज है डिपोलराइजेशन स्टेज तब ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। एंड नाउ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जो सोडियम चैनल्स है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड इन एडिशन टू द ओपनिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थ्रेशोल्ड लेवल डिपोलराइज ऑल्सो ओपनिंग द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं जिस वजह से जो नेगेटिविटी अंदर बढ़ने लगती है, ठीक है। एट द सेम टाइम द पोटेशियम चैनल आर ओपनिंग एंड एक्सक्लेटिंग सोडियम आउटफ्लो, तो यानी सोडियम आउटफ्लो को ये बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन थी हाइपरपोलराइजिंग फेज जो था इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना -MV तक इसकी जो जाती है रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।